द बंगाल फाइल्स विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फाइल्स ट्रिलॉजी की तीसरी कड़ी है, जिसमें पहले द ताशकेंट फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स आई थी। यह फिल्म 1946 में बंगाल में हुए सांप्रदायिक हिंसा के दर्दनाक अध्याय डायरेक्ट एक्शन डे ग्रेट कोलकाता किलिंग्स और नोआखली दंगों को वर्तमान 2025 जहां सीबीआई ऑफिसर शिव पंडित दर्शन कुमार एक गायब पत्रकार गीता मंडल के रहस्य को सुलझाने के लिए मुर्शिदाबाद जाते हैं और संदिग्ध के रूप में स्थानीय विधायक सरदार हुसैनी, सस्वता चटर्जी और वृद्धा भारती बनर्जी पल्लवी जोशी सामने आती है। ये दोनों पात्र अतीत की त्रासद घटनाओं, पार्टीशन, दंगों और व्यक्तिगत दर्द के साथ जुड़े होते हैं। विशेषकर भारती बनर्जी अपने अतीत की स्मृतियों द्वारा द बंगाल फाइल्स की भावनात्मक धुरी बन जाती है। फिल्म लगभग 3 घंटे 20 मिनट 204 मिनट लंबी है, जिसकी अवधि कई समीक्षकों ने अत्यधिक और थकाऊ माना है। इस लंबी अवधि में हिंसा, दुख और ग्राफिक दृश्यों का उजागर खासी तीव्र और अप्रिय है। घटनाएं लगातार आगे बढ़ती हैं, लेकिन कहीं कोई संजीदा विश्लेषण या गहरी व्याख्या नहीं है। सिर्फ खून खराबा, गला काटे जाने और जनसंहार की हिंसात्मक छवियां, जैसे शहर की सड़कों पर मृतकों की लाशें, दर्शकों को झकझोरने के लिए, लेकिन मंचन थका देने वाला, बेहिसाब और अधूरा है। कुछ आलोचक इसे ग्राफिक, गौरी और ग्लूसम मानते हैं, जहां दृश्य इतने इन योर फेस और प्रदर्शन स्क्रीची बातें जानबूझकर ज्यादा है। फिल्म के सकारात्मक पक्षों में कुछ अभिनेता अभिनेत्रियां उभरकर सामने आती है, विशेषकर पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, सिमरत कौर, सस्वता चटर्जी, मिथुन चक्रबोर्ती, नमाशी चक्रबोर्ती, जिनकी अभिनय क्षमता ने फिल्म को उसकी डायरेक्टिवल कमजोरी और धैर्यहीनता से उबारने में काम किया। पल्लवी जोशी को एक भावपूर्ण और शक्तिपूर्ण भूमिका मिली है। वह जो क्लासिक और ऐतिहासिक दोनों रूपों में कहानी को आगे बढ़ाती है, जबकि दर्शन कुमार ने एक संवेदनशील न्यायप्रिय सीबीआई ऑफिसर का किरदार निभाकर फिल्म को मानवता की पकड़ दी। सस्वता चटर्जी ने सरदार हुसैनी की भूमिका में भयावह प्रभाव छोड़ा और सिमरत कौर ने युवा भारती के रूप में उम्दा अभिनय किया, जबकि मिथुन चक्रबर्ती ने अपने डूबे और विचलित पात्र में दमदार उपस्थिति बनाई। नमाशी चक्रबोर्ती ने खलनायक गुलाम के रूप में घुटने निचोड़ने वाला चरित्र प्रस्तुत किया। हालांकि कई समीक्षकों ने यह भी कहा कि अभिनय जितना ठोस है, पटकथा खांधीली और फिल्म की संपादन कला अव्यवस्थित, अतिरंजित और लंबे विचलन से भरी हुई है। ऐसा लगता है मानो कथानक में तथ्य कथा का संतुलन गड़बड़ा गया हो। कुछ आलोचकों ने फिल्म को प्रोपागैंडानुमा इतिहास का लोड़ा लुड का रूप बताया, जिसके भीतर संवेदनशीलता से ज्यादा द्विखंडन, कट्टरता और एक तरफा दृष्टिकोण नजर आता है। जैसे यह फिल्म विभाजन को केवल हिंदू पीड़ित वर्सेस मुस्लिम आपराधिक के नजरिए से प्रस्तुत करती है और उन पीड़ितों या सामाजिक ताने बाने के व्यापक संदर्भ को नजरअंदाज किया जाता है, जिन्होंने स्वयं पीड़ा झेली। इसलिए कई ने इसे निर्णायक रूप से मत विभाजक या विषाक्त व्याख्या वाला बताया है। इस समग्र मूल्यांकन में यह फिल्म दो ध्रुवीय प्रतीत होती है, जहां कुछ दर्शक और समीक्षक इसे एक जरूरी हृदय कैंपक व्याख्यात्मक दृष्टांत मानते हैं जो भूली बिसरी इतिहास की तस्वीर सामने लाता है, वहीं कई और इसे एक अधूरा, अतिकथा बंधित, राजनीतिक रूप से रंगारंजित और कच्चे निर्माण का परिणाम बताते हैं। विदेशी दर्शकों ने इसे हार्ड हिटिंग, गट रेंचिंग, इंटेंस बताया है और घरेलू समीक्षकों ने भी इसे रॉ और डिस्टर्बिंग माना है। उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया मिश्रित है। कुछ इसे इम्पोर्टेंट मिरर टू बरीड पास्ट कह रहे हैं, जबकि कुछ ने पेनफुली प्रिटेंशियस और वीक डायरेक्शन की शिकायत की है। इसके अलावा फिल्म की रिलीज पर दर्शकों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर बेहद विभाजनकारी रही। कुछ लोग इसे पावरफुल, गट रेंचिंग, मस्ट वॉच कहते हैं, वहीं अन्य इसे वीक स्टोरी टेलिंग, नो इमोशनल कनेक्शन, लॉन्ग एंड ओवर ड्रामेटिक करार देते हैं। बॉक्स ऑफिस की शुरुआती खबरों के अनुसार द बंगाल फाइल्स ने अपने पूर्ववर्ती द कश्मीर फाइल्स की पहले दिन की कमाई को पार नहीं किया, यानी उम्मीद और प्रचार के बावजूद इसकी ओपनिंग अपेक्षाकृत धीमी रही है। साथ ही गोपाल पाथा के नाती पोते ने फिल्म में उनके पूर्वज की व्याख्या उन्हें एक मुस्लिम घृणित कसाई या उग्रवादी के रूप में दिखाती है, को इतिहास का विकृत चित्र बताया है और इसको लेकर कानूनी नोटिस भी जारी किया है, यह आरोप लगाते हुए कि उनके परदादा ने मुस्लिम निर्दोषों की रक्षा की थी और फिल्म उनका चरित्र
विकृति रूप में प्रस्तुत कर रही है।